गई थी कि नहीं? तुम्हारी दीदी के यहाँ तो पार्टी था ना? नहीं, मैं नहीं जा पाई, मम्मी जी जाने ही नहीं दी। तुम्हारी सास ना तुमको तो कहीं जाने ही नहीं देती हैं। क्या करूँ यार, कौन कला कलिस करने जाए। बोली गई थी कि मम्मी जी मुझे जाने दो, चिल्लाने लगी, बोली नहीं जाने दूंगी, नहीं जाना है। मॉडर्न बहू पे बस तो नहीं चलता है, इसीलिए वो तुमको दबा के रखना चाहती है और यही वो करती आ रही है। कह दो ना कुछ दिन के लिए अपनी मॉडर्न बहू के पास चली जाए। प्रिंसू की मम्मी मुझे क्या जरूरत है कहने का, मैं कुछ नहीं कहती हूँ, हमेशा से काम करती आई हूँ, मेरी आदत है, मैं कर देती हूँ। मेरी देवरानी क्या करती है क्या नहीं करती, मैं इस चक्कर में तो रहती ही नहीं हूँ। तुम सीधी सादी हो ना, तुम बोलना ही नहीं जानती हो। हाँ प्रिंसू की मम्मी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ और मम्मी जी इसी का फायदा उठा रही हैं। अब ये बताओ, तुम बात की थी अपनी सास से कि मम्मी जी मुझे सूट पहनने दो। प्रिंसू की मम्मी, तुम सूट की बात कर रही हो? मेरी सास का बस चले ना तो मेरी खोपड़ी में पल्ला ये बांध दे। हमेशा कहती रहती है सरकना नहीं चाहिए, सरकना नहीं चाहिए। सास कहती है ना ये मुड़ से पल्ला नहीं खसकना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। प्रिंसू की मम्मी तुमसे क्या बताएं, छत पे चले गए थे, दारा पे कपड़े डाल रहे थे और सिर से पल्ला खसक गया। नीचे आए चिल्लाने लगी, मुड़ खोल के घूम रही है, मुड़ खोल के घूम रही है, नंगी हो गई है, नंगी हो गई है। अब बताओ इसको क्या नंगापन कहते हैं? हे भगवान, तुम्हारी सास का ना बुद्धि एकदम भरभष्ट हो गया है। पता नहीं कितना गंदा सोचती है, कितना गंदा बोलती है। बताओ सर से अगर पल्ला खसक जाए तो उसको नंगापन कहेंगे? नंगी हो गई है, नंगी हो गई है। प्रिंसू की मम्मी बहुत चिल्लाती हैं, बहुत चिल्लाती हैं और कहती है ना कि मेरा नाक मत कटवाओ। बोली मैं 12 साल की थी ना तब से सर में पल्ला रख रही हूँ, मेरे पिताजी हमको ये संस्कार सिखाए हैं। हाँ, उनके पिताजी उनको 12 साल से सर पे पल्ला रखवा रहे हैं तो अच्छी बात है, उनके जमाने की बात है। तुम्हारे पिताजी तुमको 12 साल की उम्र में सर पे पल्ला नहीं रखवाए हैं, ये तुम्हारे जमाने की बात है। तुम्हारी सास कितनी रूढ़िवादी सोच की है, पता नहीं किस जमाने में जी रही है। तुम्हारी देरानी देखो कितने मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, जहाँ अकेले रहती है। हिम्मत नहीं है क्यों कुछ कहे, बस तुम्हें दबाती है। जाने दो प्रिंसू की मम्मी, हम क्या कर सकते हैं। जैसे बहू मिली होती ना तब तो मैं इनको एक दिन में सही कर देती। प्रिंसू की मम्मी, कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। अच्छा, यहाँ पर पंच हो रहा है। आरू की मम्मी ना रोज रोज आ करके मेरी बहू को भड़काती है, तो छछुंदरी की तरह सारी जगह नाचेंगी, अब मेरी बहू को भी बिगाड़ना चाहती है। अब बस चली ना तभी चुटिया पकड़ के उनको बाहर निकाल दे, लेकिन मजबूर है, बड़ी डाइन है, बहुत बड़ी। यहाँ पे आके मेरी बहू को भड़का रही है, देखो कब से परपंच कर रही है। सास बेचारी अकेले चूल्हा फूकती रहती है और नाचती रहती है। ये पारू की मम्मी जाए तब तो मैं अपनी बहू को बताऊंगी ना, परपंच कर ले परपंच। उधर देखो ना, मेरी सास खड़ी है। आंटी जी प्रणाम, आप कब आई? मैं तो काफी देर से खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ दोनों सहेलियां आपस में काफी देर से बातचीत कर रही हैं। नहीं आंटी जी, मैं तो अभी आई हूँ, अभी जस्ट आपसे 2 मिनट पहले आई हूँ। झूठ बोलना ना कोई दुष्ट से सीखे। आंटी जी कुछ कही क्या आप? नहीं बहू, मैं कुछ भी नहीं कही हूँ। बातें तो करना ही चाहिए, तुम दोनों सहेली हो। किसी काम से आई थी क्या? बर्थडे पे मैं आप लोग को बुलाने आई हूँ और रीमा को भेज दीजिएगा शाम को। आंटी आप भी आइएगा। तुम हमको ही बुला रही हो, लेकिन तुम अपनी सहेली को बुलाने आई थी। नहीं आंटी आप भी आ जाना। हाँ ठीक है, जरूर आऊंगी। तो रीमा मैं चलती हूँ, शाम को बर्थडे पार्टी में तुम जरूर आना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। देर मत करना, थोड़ा जल्दी आ जाना, पार्टी में हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक आंटी, मैं चलती हूँ और आप जरूर आना आंटी। हाँ क्यों नहीं आऊंगी, जरूर आऊंगी। तो देख रही हूँ तुम प्रिंसू की मम्मी से बहुत दोस्ती यारी निभा रही हो, मुझे नहीं पसंद है। प्रिंसू की मम्मी घर पे कोई काम धाम तो करती नहीं है, दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। बुढ़िया सास खाना न बनाती रहती है। इनका आना जाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, समझ गई? और ज्यादा परपंच मत किया करो, हमको अच्छा नहीं लगता है। अपने काम से काम रहा करो। और शाम को बर्थडे पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? पार्टी में बच्चे जाते हैं, बड़े नहीं जाते हैं, तुमको जाने की जरूरत नहीं है। जी ये कैसी बात कर रही हैं? बर्थडे पार्टी में प्लीज मुझे जाने दीजिएगा। चली जाओगे तो मेरा खाना पीना कौन बनाएगा? मम्मी, प्रिंसू की मम्मी तो आपको ही बुलाई है, आप भी चलना ना। सुंदरी क्या, तो मैं नहीं जाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमको नहीं बुलाई है, तुमको कही तो हमको भी कह दी। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मैं यहाँ इसलिए आई, मैं काफी देर से देख रही थी कि तुम दोनों आपस में पंचायत कर रहे हो। मोहतरमा तो कोई काम धाम करती नहीं है, दिन भर नाचती रहती है, सास इनकी बुढ़िया बनाती रहती है खाना दिन भर घर पे, और तुम भी इनकी संगति में आके बिगड़ रही हो। घंटे भर से पंचायत कर रही थी और हमको देख के कह रही है अभी तो 2 मिनट हुआ है, 2 मिनट हुआ है आए हुए। जी बस थोड़ी देर के लिए पार्टी में जाऊंगी, ज्यादा देर मैं नहीं लगाऊंगी।
अच्छा ठीक है, ज्यादा देर मत लगाना, 15-20 मिनट में आ जाना, काटने का इंतजार मत करना और चली आना, समझ गई? ठीक है मम्मी जी, चली आऊंगी। हेलो मम्मी, कैसी हो तुम? हम ठीक है बेटा, ठीक है। मम्मी, कभी मेरे पास भी तो आके रहा करो, तुम तो यहाँ आना ही नहीं चाहती हो। ऐसी बात नहीं बेटा, क्यों नहीं आना चाहती हो? तो मम्मी, तुम अपना बैग पैक करो और यहाँ आ जाओ। अरे बेटा इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं मम्मी, आज ही तुरंत जाओ, बैग पैक करो। अब मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ और तुमको लेने। इतनी जल्दी तैयारी करो? तैयारी क्या करना है, 2 कपड़े रखो और आ जाओ। जो चीज कमी होगी मैं तुमको ला दूंगा, ठीक है? फटाफट पैक करो प्लीज मम्मी, आओ, मेरा मन बहुत है तुमसे मिलने का। हाँ बेटा, मेरा भी बहुत मन है तुमसे मिलने का। तो मम्मी प्लीज आओ ना, तुम तो जानती हो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, तुम इतना कह रहे हो तो मैं बैग पैक करती हूँ। राखी, आज मम्मी आ रही हैं तो मैं चाहता हूँ जब तक मम्मी रहे तुम ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लो। कैसी बात कर रहे हो? इस पोशाक में क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो है। और देखो एक बात कान खोल के सुन लो प्लीज, मुझ पे दबाव मत बनाया करो। क्या शरीर है ये, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे क्या कपड़े पहनना है, कि माँ डिसाइड नहीं करेंगी और आप डिसाइड नहीं करेंगे। आप ये बताइए, क्या मैं आपको रोकती टोकती हूँ कि आप ये कपड़े न पहनो, वो कपड़े न पहनो? मुझे क्यों रोका टोका जाता है कि ये कपड़े न पहनो, वो कपड़े न पहनो? मैं नंगी तो नहीं हूँ ना? जो कपड़ा पहनना होगा मैं वही पहनूंगी। कुछ इच्छाएं हैं। तुम तो बात का पतंगड़ बना देती हो, हर बात पे लड़ने को तैयार हो जाओगी। अरे 2-4 दिन की बात थी, मम्मी को अच्छा लगता पहन लेती तो पता नहीं तुम्हारा क्या चला जाएगा। बताओ, क्या मैं तुमको रोकता टोकता हूँ? कभी नहीं टोकता। तुम 2-4 दिन के लिए भी कोई हमारे मन का काम नहीं कर सकती हो, क्योंकि अपने मन का। ठीक है, तुम्हारा जो मन करे करो, ठीक है? प्लीज अपने चेहरे पे स्माइल ले आओ, और मम्मी आ रही है, मूड मत खराब करना मेरा। ठीक है, बस हमको रोका टोका मत करो, मैं जैसे रह रही हूँ ना बस मैं ठीक हूँ। प्लीज मम्मी जब तक रहेंगी माहौल को मत खराब करना। ठीक है, मैं क्यों माहौल खराब करूंगी? हे भगवान, मेरी बुढ़िया खुसर सास चली आ रही है। इतने दिन भी रहेंगी ना पूरा नरक मचा के रहेंगी। जेठानी तो सीधी सादी है और गांव की गवारीन है, वो तो इनको संभाल लेती है, और मेरे लिए संभालना इनको तो बहुत ही कठिन है। भगवान क्या करूं, अब जितने दिन रहेंगी ना जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, ऐसा चक्कर चलाऊंगी ना बुढ़िया, तुम 2-4 दिन भी यहाँ नहीं रह पाओगी। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मेरे घर में आके अपना नियम कानून लागू करोगी, और मैं अपने घर का नियम कानून बदलने नहीं दूंगी। चलो ठीक है, आओ माता जी, स्वागत तो मैं आपका बहुत अच्छी तरह करूंगी। अहो, तुम उठ गई हो क्या? हाँ मम्मी जी, मैं तो मॉर्निंग में ही उठ गई थी। बोलिए, कोई काम है क्या? ओ, कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारे घर में आई हूँ और तुम मुझसे पूछ रही हो कोई काम है क्या? ओ, 9 बजने वाले हैं और अभी तक तुम चाय भी नहीं बनाई हो। हाँ ठीक है मम्मी जी, 9 बजने वाले हैं और अभी तक मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? ओह, मुझे सुबह 6 बजे चाय मिल जाता है और तुम मुझे 6 बजे चाय बना के नहीं दी। अच्छा मम्मी जी, आपको 6 बजे चाय चाहिए? वाह क्या बात है। मैं 5 बजे भोर ही उठ जाती हूँ। अच्छा, जब 5 बजे भोर उठ गई आप, तो आपको जाके 6 बजे चाय बना के पी लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारे घर आई हूँ, चाय तो तुमको बना के मुझे देना चाहिए ना। हाँ मम्मी जी, मुझे तो बहुत कुछ करना चाहिए, अब क्या बताएं आपको, मगर हम कर नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करिए, आपको जो खाने पीने का मन करे जाइए किचन में, बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। और प्लीज मम्मी जी मुझे डिस्टर्ब मत करिए। आप भी ना मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दी। अब मैं फोन पे कॉल कर रही थी, आपको चाय की जरूरत है। अरे चाय की जरूरत थी तो आप किचन में चली जाती और जाइए चाय बना के पी लीजिए। मम्मी जी कल से आप ये गलती मत करिएगा, 6 बजे उठिएगा, जाके किचन में चाय अपने लिए बना लीजिएगा ना। मैं परमिशन आपको दे रही हूँ, किचन में आप जाइए, जो आपका खाने पीने का मन करे आप बना के खाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मम्मी जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक है बहू, मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ किचन में अपने लिए चाय बना ले रही हूँ। हाँ मम्मी जी, 1 कप मेरे लिए भी चाय बना दीजिएगा।
आपसे बात करके ना मेरी इतनी एनर्जी वेस्ट हो गई। अब मेरे सिर में भी दर्द होने लगा। तो प्लीज अपने लिए चाय बनाइएगा, तो मेरे लिए भी चाय बना दीजिएगा। ठीक है बहू, तुम्हारे लिए भी चाय बना दूंगी। एक बहू को तो परेशान कर ही रही है, यहाँ भी चली आई मुझे परेशान करने के लिए। नहीं, कितने दिन यहाँ रहेंगी। आज तो सोच ली हूँ खाने में खिचड़ी बनाऊंगी, और खिचड़ी खा के इनका पेट ठीक रहेगा, ये सही रहेगा। अगर 56 प्रकार का भोजन बनाऊंगी ना, इनका तो जाने का मन ही नहीं करेगा। इसी तरह 2-4 दिन को खिचड़ी खिलाऊंगी ना, यहाँ रुकने का नाम नहीं लेंगी, जाएंगी अपनी बड़ी बहू के पास। ठीक है माता जी, आज मैं आपको दोपहर के लंच में खिचड़ी बना के दूंगी। इससे आपका पेट भी सही रहेगा, आपका हेल्थ भी सही रहेगा। मेरी भी तो नैतिक जिम्मेदारी है कि अपनी सास का ध्यान रखे, तो मैं अपनी सास का बहुत अच्छी तरह ध्यान दूंगी, देने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ूंगी। फिर माता जी मेरे घर पधारी है, तो उनका स्वागत तो करना बनता ही है। मम्मी जी चाय तो आप बहुत अच्छी बनाई है। जी आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहा है? उसमें बहू मेरी सुबह उठने की आदत है, इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ। अब मुझे 6 बजे चाय पीने की आवश्यकता है। आज मुझे 6 बजे चाय नहीं मिली, इसलिए मेरा सिर भारी हो गया है। मम्मी जी एक काम करिएगा, 6 बजे आप उठ जाया करिए और चाय बना के पी लिया करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। वेरी गुड मम्मी जी, आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है। बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, तुम बहुत अच्छी हो। मम्मी जी मैं अच्छी हूँ, आप मेरी तारीफ की है। माता जी ये तो आपका दिल ही जानता होगा कि मैं कितनी अच्छी हूँ। बहू कभी कभी साड़ी भी पहन लिया करो, तुम ये क्या ड्रेस पहनती हो, अच्छा नहीं लगता है। मम्मी जी आपको अच्छा नहीं लगता है, इससे क्या मतलब है? हमको जो अच्छा लगता है मैं वही करूंगी। शादी से पहले तुम तो ये सब ड्रेस पहनती थी ना, अच्छी बात थी, लेकिन अब शादी हो गई है, साड़ी भी पहनना चाहिए। हाँ मम्मी जी मुझे पता है कि मेरी शादी हो गई है, अच्छा किया आप मुझे बता दी। मम्मी जी ये घर मेरा है और मैं अपने घर में जैसे चाहूँ वैसे रहूंगी, का नियम कानून यहाँ नहीं चलेगा। तू अपनी मनमानी करने पे उतारू हो गई हो। मैं अपनी मनमानी करने पे उतारू हो गई हूँ और मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो प्लीज आप ज्यादा मुझे दिशा निर्देश मत दिया करिए। बेहतर यही होगा माता जी कि आप अपनी बड़ी बहू के पास जाइए और उनको ही अपने इशारों पे नचाइए। मैं आपके इशारों पे नाचने वाली नहीं हूँ, मैं कोई गांव की गवारन नहीं हूँ, इतना ध्यान रखिएगा माता जी। प्लीज माता जी 2-4 दिन आप और रहिए और शांति से रहिए, और मुझे भी शांति से रहने दीजिए। हर बात का ठेका ही ले ली है, ये मत पहनो, ये मत खाओ, सुबह उठ जाओ चाय बनाओ, 6 बजे उठ गए 9 बजे क्यों उठी, ये सब बातें हमको नहीं पसंद है। हाँ बहू बहुत अच्छी तरह जान गई कि तुमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है बहू मैं बहुत गलती कर दी यहाँ आकर के। माता जी आप बहुत गलती कर दी है और दोबारा ये गलती मत करिएगा। बहू नहीं करूंगी गलती, क्योंकि तुम तो वही कर रही हो ना जो अपने घर से संस्कार पाई हो। बहुत अच्छी बात कही माता जी, मैं अपने घर से ऐसे ही संस्कार पाई हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। आप मुझे पसंद करिए या ना पसंद करिए, मैं स्वयं को बहुत पसंद करती हूँ। हाँ माता जी मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, कोई पसंद करे या ना करे भाड़ में जाए, मुझे इससे क्या लेना देना है, मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। बाहर क्यों खड़ी हैं आप, आइए ना, अंदर खिचड़ी बनके तैयार है, आइए खा लीजिए। बाहर में जा तुम्हारी खिचड़ी और जहन्नुम में जा तुम, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ठीक है मम्मी जी चल जाइएगा, लेकिन खिचड़ी तो खा के जाइए ना। मैं यहाँ आकर के बहुत गलती कर दी और तुमसे मैं बात करना पसंद नहीं करती हूँ, जानती हूँ मैं बहुत गलती की हूँ। सोने की खादान को छोड़ के मैं कोयले की खादान में आ गई, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है और मैं समझ ही नहीं पाई। तो प्रेम में मैं यहाँ चली आई, मेरे बेटे को मुझसे मिलने की बहुत इच्छा थी, जो संस्कार अपने घर में सीखी हो वही दिखा रही हो। अच्छा व्यवहार किया बहू मेरे साथ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। बहू बच्चे जो होते हैं ना माँ बाप के संस्कारों की झलक होते हैं, तुम अपने जीवन में जो संस्कार पाई हो वही दिखा रही हो, वही कर रही हो, तारीफ में दुखी नहीं हो, तुम बहुत अच्छा की हो, ऐसे ही रहना। मम्मी जी मैं ऐसे ही रहूंगी। बहू मैं नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता सिखाते हैं, और तुम्हारे माता पिता तुमको बहुत अच्छा सिखाए हैं, और तुम ऐसे ही रहना। मैंने कहा ना
बच्चे माता पिता के संस्कारों की झलक होते हैं और तुम्हारी झलक तो बहुत ही अच्छी है। तारीफ के लिए शुक्रिया मम्मी जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ बहू, हमेशा प्रसन्न रहो, खुशी रहो और ऐसे ही रहो, ठीक है? मैं चलती हूँ। और मम्मी जी खिचड़ी तो खाते जाइए, खिचड़ी गरम गरम खिचड़ी तैयार है। मम्मी जी प्रणाम। बहू भगवान तुमको सद्बुद्धि दे। मुझसे बहुत गलती हो गई, मैं अपनी बड़ी बहू का कभी सम्मान नहीं की। मेरी बड़ी बहू हीरा है, हीरा। कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी छोटी बहू मेरा इतना अपमान करेगी। हेलो मम्मी जी, आप कहाँ हैं? बोलो बहू, कोई काम है क्या? मम्मी जी आप जब से चली गई हो ना, तनिक भी नहीं अच्छा लग रहा है, प्लीज आ जाओ ना। मम्मी जी आप मुझसे नाराज हो ना? जी आप आ जाओ, आप जो कहोगी ना हम वही करेंगे। अगर आपको मेरा कहीं आना जाना पसंद नहीं होगा तो मैं कभी नहीं जाऊंगी, किसी की बर्थडे पार्टी में भी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी जी प्लीज आप आ जाइए, घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। बहू मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मम्मी जी आ जाइए ना यहाँ पर, जल्दी आइए। बहू मैं आ रही हूँ। अब बहू तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत की हूँ, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करिए, प्लीज आप आइए घर, आपके लिए मैं बहुत अच्छा डिश बनाऊंगी। मैं आ रही हूँ। एक बात कहना चाहती हूँ। मम्मी जी कहिए कहिए मम्मी जी, क्या कहना चाहती हैं? मम्मी जी एक काम करिए, रास्ते में बात मत करिए, प्लीज आप जल्दी घर आइए। ठीक कह रही हो, मैं आ रही हूँ। मम्मी जी आप क्या सोच रही हैं? अरे बहू तुम कब आई और यहाँ क्यों खड़ी हो आके? जी मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। मेरे पास आओ, तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे बहुत गलती हुई है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। जी ये कैसी बात कर रही हो आप? मम्मी जी ऐसी बात ना करो, आप बहुत अच्छी हो, आप नहीं थी ना घर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। मम्मी जी आप जैसा चाहेंगी अब वैसा ही होगा घर में। अब वैसा होगा जैसा तुम चाहोगी, जैसे रहना चाहती हो वैसे ही रहोगी। तुम जो पहनना चाहती हो, जहाँ जाना चाहती हो, अपने सहेलियों से मिलने घूमने फिरने तुम जा सकती हो, मैं रोक टोक नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत की हूँ, मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ बहू, मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी माफ़ी मांग के आप मुझे शर्मिंदा मत करिए, प्लीज़ मम्मी जी चलिए घर। सिगरेट कभी एक्सपायर नहीं होती, बस पीने वाले एक्सपायर हो जाते हैं। जिंदगी के सफर में अक्सर ऐसा होता है, मुश्किल फैसला ही बेहतर होता है। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।